हेलो। कैंसर सुनते ही सबसे पहले क्या होता है और क्या करना चाहिए? माय नेम इज़ डॉक्टर खुशबू। सो हम आज बात करेंगे कैंसर के रिलेटेड। कभी किसी रिपोर्ट में ये एक शब्द लिखा हुआ देखना सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं होता, ये पूरे फैमिली के लिए एक इमोशनल स्टॉर्म होता है। उस पल में हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और सोचने और समझने की दिमाग चलता ही नहीं है, ब्लैंक हो जाता है। अब क्या होगा? और सच बताऊँ तो कैंसर से पहले लोग उसके नाम से ही टूट जाते हैं, लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सही सोच की और सही गाइडेंस की। आज बात करते हैं कैंसर सुनते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, जब हमें पता चलता है कि कैंसर है तो स्वाभाविक है हमें थोड़ा शॉक लगेगा। शॉक एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। जब किसी को पहली बार पता चलता है कि आपको कैंसर है तो अक्सर पेशेंट चुप हो जाता है और फैमिली अंदर से ही हिल जाती है। किसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई बस ब्लैंक हो जाता है और कोई बार बार सिर्फ इतना ही बोलता है, नहीं ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और सुनो, ये रिएक्शन गलत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। शॉक इज़ अ नॉट वीकनेस। शॉक का मतलब दिल और दिमाग दोनों एक साथ दर्द को फील कर रहे हैं। ठीक है, जब डिनाइल स्टेज सबसे कॉमन स्टेज होता है कैंसर में, मानते ही नहीं है, वो शॉक के बाद आती है डिनाइल स्टेज। पेशेंट या फैमिली बोलती है रिपोर्ट ही गलत होगा, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया होगा, थोड़ा वेट करके देखते हैं, शायद नॉर्मली स्वेलिंग होगी। और इसी स्टेज में बहुत कीमती टाइम निकल जाता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी कभी कैंसर से ज़्यादा नुकसान कैंसर का डिले कर देता है, मतलब ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। याद रखिए, डरना नॉर्मल है लेकिन रुक जाना डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस स्टेज में आपको पैनिक नहीं होना है, क्लियरिटी चाहिए। मुझे पता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट वी हैव टू डू। सबसे पहले ये 3 काम करो। डायग्नोसिस को समझो। हर लम्ब, हर पेन, हर स्कैन का मतलब सही नहीं होता है। बायोप्सी और रिपोर्ट्स को प्रॉपरली समझो। सिर्फ कैंसर वर्ड देखकर मत रुक जाओ। कौन सा टाइप है, कौन से स्टेज पर है, कितना स्प्रेड हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यकीन नहीं है, बहुत सारे डाउट्स है, तो यू कैन टेक द सेकेंड ओपिनियन ऑल्सो। सेकेंड ओपिनियन लेना कन्फ्यूजन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है कैंसर स्टेज में? सच कहूँ तो कैंसर के पेशेंट को सिर्फ दवा नहीं चाहिए होती है, उसे लोगों का रिएक्शन भी चुभता है। उन्हें ये बातें और तोड़ देती है, अब क्या होगा, मैंने सुना है ये बहुत डेंजरस होता है, तुम तो बहुत ही वीक लग रहे हो, बस भगवान ही बचाए। प्लीज़ ऐसे मत बोलिए किसी पेशेंट को। उस वक्त पेशेंट को सिंपैथी नहीं, सहारा चाहिए। उन्हें ये बोलिए हम साथ हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर रिपोर्ट का मतलब एंड नहीं होता। हम बिना डिले के सही ट्रीटमेंट लेंगे। कभी कभी एक सही सेंटेंस भी पेशेंट को टूटने से बचा लेता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पब्लिक को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है तो इस वक्त आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आसान नहीं है बट बनना पड़ेगा। चीज़ें याद रखिए, रिपोर्ट्स एक जगह कलेक्ट करो, हर किसी की एडवाइस मत सुनो, गूगल से अपनी होप मत तोड़ो।
पेशेंट के सामने बार बार मत रो और उनके सामने कुछ भी ऐसा मत बोलो कि उनका दिल टूटे और उनको और कुछ समझ में नहीं आए। और ट्रीटमेंट में डिले मत करो। इमोशन ज़रूरी है पर डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसर सुनते ही ज़िंदगी एक पल के लिए रुक ज़रूर जाती है, लेकिन वहीं से सही डिसीजन की जर्नी की शुरू होनी चाहिए। आप रो सकते हो, आप डर सकते हो, आप शॉक में जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ अकेले मत झेलो और डिले मत करो, क्योंकि कई बार सही वक्त पर सही कदम ही उम्मीद बचाता है। कैंसर का नाम सुनते ही टूटना नहीं, समझना है, संभालना है और सही ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। कैंसर से पहले लोग उसके नाम से ही हार जाते हैं, इसलिए पहले डर को संभालिए, फिर डिसीज़ को, और ये सब आसान हो जाता है। होप दिस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।